हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ एयू सेट 2025 का सेकंड राउंड काउंसलिंग का डेट कब होगा वो सारा चीज़ें बताऊंगा। सीट विड्रॉ कैसे करते हैं, रिफंड होगा कि नहीं, स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई करोगी कि नहीं जिनको एडमिशन मिला, एंड फाइनल कट ऑफ क्या होगा, एक फाइनल कट ऑफ क्या होगा कि एक्सपेक्ट कर पाओ कि आपको सीट मिलेगा, एंड कोर्स वाइज कट ऑफ के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बोलूँगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात तो देखो आप लोग, इस बार 2025 में देखो काउंसलिंग कब हुआ, जुलाई को हुआ, 23 जुलाई को हुआ है ना। काउंसलिंग में लिए आप लोगों को जनरल कितना तक बुलाया गया था, 1300 तक, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। जो ओपन मेरिट लिस्ट के जो कैंडिडेट्स थे उनको 1300 रैंक तक बुलाया गया था इस बार, है ना। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इस बार बुलाया गया था 1300 रैंक तक। मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँगा। ईडब्ल्यूएस वालों को 1539 रैंक तक बुलाया गया। पर ऐसा नहीं कि आप लोगों को 1300 रैंक वाले कैंडिडेट्स को भी सीट मिला। बहुत सारे कैंडिडेट्स लेट भी गए थे, उनको सीट नहीं मिला। एंड पीछे वालों कैटेगरी के कैंडिडेट्स गए भी नहीं क्योंकि सीट खत्म हो गया था, है ना। जब आप लोगों का लाइव सीट मैट्रिक्स देखा था उन लोगों ने, तो उन लोगों को पता चल गया था कि जाने का कोई भी फायदा है नहीं क्योंकि सीट अवेलेबल ही नहीं है। यदि सीट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जाके क्या ही करोगे, है ना। उसके वजह से गए ही नहीं। एंड यहाँ पे कुछ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ईडब्ल्यूएस का जनरल का कुछ एक दो सीट्स वैकेंट रह गया है। पता नहीं वो कैसा रहा अभी। कुछ सीट, एक दो सीट रहा है। उसके बाद डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, एचएफसी का भी एक दो सीट बाकी है। मैं लास्ट जब लाइव मैट्रिक्स देख रहा था, मैं इस वीडियो में नहीं लेके आया हूँ वरना दिखा देता, मेरे पास स्क्रीनशॉट था। वहाँ पे देखा मैंने कुछ सीट रह गए थे। तो अभी क्या होगा, सेकेंड राउंड काउंसिलिंग में आप लोगों का क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। जो वैकेंट सीट है जो विड्रॉ करेंगे उन्हीं का ही काउंसलिंग होगा। मॉपअप राउंड में क्या होता है, जो भी सीट कैटेगरी का वैकेंट रहता है वो सारा सीट जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है या रेस्पेक्टिव कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि आप लोगों को पूरा बोला जाता है कि मॉपअप राउंड में आप लोगों को सीट दे दिया जाएगा, है ना। तो मतलब एक कैटेगरी का सीट यदि स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो जनरल वाले को दे के सीट मतलब फुल कर दिया जाता है। ये हो गया मॉपअप के बारे में, है ना। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन जाएंगे, आप लोगों को फिर से बुलाएंगे जहाँ पे कुछ सीट जो वैकेंट रहा है वो सीट फिलअप होगा, कुछ कैटेगरी का सीट रहा है, एंड कुछ क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, है ना। कुछ सीट विड्रॉ करेंगे तो वही चीज़ें हैं, विड्रॉ करके भी बहुत सारे सीट वैकेंट हो जाता है। एंड कुछ कॉलेज भी चेंज करेंगे, है ना। तो कॉलेज चेंज का भी प्रोसेस में बताऊंगा। तो आप लोग जनरल का कितना तक बोला, 1300 तक। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए जनरल के लिए देखो 1300 रैंक तक बुलाया गया इस बार, है ना। पर 2024 में, ये 2024 का है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जनरल का कितना रैंक तक बुलाया गया। देखो ओपन मेरिट लिस्ट कितना है, ये 1000 रैंक तक बुलाया गया था, है ना। लास्ट ईयर के बात कर रहा हूँ मैं, 1000 तक बुलाया गया था, पर इस बार 1300 रैंक तक बुलाया गया है ना। ये बहुत 300 स्टूडेंट का गैप है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया गया है ना। तो तो देखो सबको तो सीट नहीं मिला, लास्ट ईयर भी नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिला। सेकंड राउंड काउंसलिंग में फिर से बुलाएंगे, है ना। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो लास्ट ईयर कब स्टार्ट हुआ था, 30 जुलाई से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, एंड 2 अगस्त तक काउंसलिंग चला था। इस बार क्या हुआ आप लोग देख सकते हो, 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ एंड 25 जुलाई तक काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट राउंड का खत्म हो गया, है ना। एंड एचएफसी का 2001 रैंक तक बुलाया गया इस बार, एंड लास्ट ईयर कितना तक बुलाया गया, 2100 रैंक तक, 02 रैंक तक बुलाया गया था। 21 2 रैंक तक बुलाया गया था, है ना। तो ये डिफरेंसेस है। तो अभी मैं ये डेट क्यों मेंशन कर रहा हूँ, अगस्त तक चला, 2 अगस्त तक चला, है ना। तो उसके बाद 2 अगस्त में आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म हो गया था 2024 में। उसके बाद जो सेकंड राउंड काउंसलिंग के नोटिस आया वो कब आया, कब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, 20 सितंबर को, है ना। सितंबर को, 20 सितंबर को। तो लगभग कितना आप लोग 1.5 महीना मान सकते हो, है ना। 1.5 महीना लग गया था काउंसलिंग का, फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग होने में 1.5 महीना लग गया था। जहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ओपन मेरिट लिस्ट में 850 रैंक तक बुलाया गया था, क्योंकि वहां पे सीट इतना नहीं रहा था, तो उसके वजह से 850 रैंक तक बुलाया गया था। एंड उससे पहले फर्स्ट राउंड में कितना बुलाया गया, 1000। तो इससे पता चल जाता है कि 1300 रैंक तक इस बार फर्स्ट राउंड में बुलाया गया है। तो मतलब सेकंड राउंड में तो घटेगा, ऐसा नहीं कि 1500 रैंक तक बुलाया जाएगा। मैं सभी चीज कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, ये एक कैटेगरी के लिए नहीं, सिर्फ मैं जनरल का एक एग्जाम्पल देके बोल रहा हूँ, है ना। ये डिक्रीज हुआ है। पर एचएफसी का और भी ज्यादा बुलाएंगे क्योंकि एचएफसी का सीट अभी भी बहुत है।
तो ऐसा ही करके यहाँ पे देखो लास्ट ईयर में ऐसा ही 3391 रैंक तक बुलाया गया था। एंड पहले फर्स्ट राउंड में कितना बुलाया 2102, और यहाँ पे 3391 रैंक तक बुलाया गया था, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो इस बार भी आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग में एचएफसी का बहुत सारे कैंडिडेट्स को फिर से बुलाया जाएगा। एचएफसी का इस बार बुलाया गया था 2000, है ना, तो आप लोग मान सकते हो कि 3500 रैंक तक भी आप लोगों को बुलाया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। ये कुछ चीजें मैंने बोल दिया। अभी एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो सेकंड राउंड काउंसलिंग का डेट। सेकंड राउंड काउंसलिंग का डेट आप लोग लगभग 1 to 1.5 मंथ आपको पकड़ के चलना है, मतलब 7 जुलाई, सॉरी 25 जुलाई को आप लोगों का काउंसलिंग खत्म हुआ, मतलब आप लोगों को बताया अगस्त सितंबर का फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आप लोगों का काउंसलिंग सेकंड राउंड होने के ज्यादातर चांसेस है ना, फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग होने की ज्यादातर चांसेस है। आगे मैं कुछ चीजें बोलूंगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ कितना गया था आप लोग ये देख सकते हो कैटेगरी वाइज, ये कैटेगरी वाइज है। उसके बाद आता है कितना वैकेंट सीट रह गया था। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, सेकंड राउंड काउंसलिंग में जनरल के लिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए 6 सीट्स बचा था, मतलब टोटल 33 सीट्स जनरल के लिए बचा था फिर से, मतलब सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, 30 to 35 सीट तो फिर से निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे कि सीट विड्रॉ कर देंगे या तो सीट चेंज भी करेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो लगभग 30 तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सीट रहेगा जनरल का। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं कोर्स नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ये स्क्रीनशॉट मार के रख लो, आप लोग देख लेना। ईडब्ल्यूएस का देखो 6 सीट्स, ओबीसी का 13, टीजीएल का 2, है ना, कोच राजवंशी, ताई होम, ये कैटेगरी का पूरा एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है ना। एससी का देखो क्या है 5 सीट्स, एसटी प्लेन का 5, एसटी हिल का 4। ऐसा ही आप लोगों का सीट वैकेंट होगा फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग में इस बार, ये 2024 का है। ओके, फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कितना सीट रहा था, ये कोर्स है, ये कोर्सेस है, ये कैटेगरी है। ओके, आप लोग देख लेना। एचएफसी का भी था, मैं ये नहीं लेके आया। एनीवे और भी आगे चलते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहूंगा, यदि काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो 99 रुपीज से ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे डीएम करके आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को पूरा काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा, सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन मिलेगा वहाँ पे, सभी चीजें और नोटिफिकेशन आते ही आप लोग अपडेट दे दिया जाएगा, काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा, है ना। तो इसमें आप लोग डीएम करके ये इसमें पे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जो मॉपअप काउंसलिंग हुआ था, मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लास्ट वाला जो काउंसलिंग, इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अक्टूबर तक हो सकता है ना। आप लोगों का मॉपअप राउंड काउंसलिंग अक्टूबर तक जा सकता है। तो इसमें आप लोग का कट ऑफ किया जा सकता है या सीट कितना वैकेंट रह सकता है, आप लोग देख लो। अनरिजर्व का 46 सीट्स टोटल रहा था, ईडब्ल्यूएस का 8, ये सब टोटल कितना सीट रहा था मॉपअप राउंड के लिए। एंड कट ऑफ में बोल देता हूँ, मॉपअप राउंड से जो पहला वाला जो राउंड हुआ था काउंसलिंग, उसका कट ऑफ लगभग वही मान के चलो। मॉपअप का काउंसलिंग का कट ऑफ मान के नहीं चलना है, मॉपअप से पहले वाला जो लास्ट राउंड हुआ था उसका कट ऑफ आप लोग देख लो कि अनरिजर्व के लिए कितना कट ऑफ गया था। आप लोग देख लो यहाँ पे कितना है, 981 रैंक तक उनको सीट मिला था, 981 रैंक तक। एडब्ल्यूएस का कितना रैंक तक आप लोग देख लो यहाँ पे कितना, 683। तो लगभग आप लोग मान सकते हो कि 683 नहीं, यहाँ पे आप लोग 700 प्लस रैंक भी है आपका ईडब्ल्यूएस को, तो आपको पक्का इस बार भी सीट मिलेगा। अनरिजर्व का हो आप लोग 1000 रैंक तक, 1000 प्लस या 1100 के बीच में रहोगे तो आप लोगों का सीट मिलने का फिर से चांसेस है इस बार, है ना। ये मैं एक एग्जैक्ट कट ऑफ बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मतलब एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट कट ऑफ बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग खुश हो जाओ कि आप लोगों को मिलेगा कि नहीं, क्यूरियोसिटी बढ़ गया है तो उसी वजह से। तो आप लोग ये कैटेगरी वाइज, आप लोग कोर्स वाइज आप लोग देख सकते हो, ये है ना, मैं बोर करना नहीं चाहता, ये कोर्स वाइज है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, जो काउंसलिंग के बाद आप लोग एडमिशन लिए हो, काउंसलिंग के तुरंत उसी टाइम तो आप लोगों ने एडमिशन लिए हो, है ना, अभी आप लोग सोच रहे हो कि एडमिशन विड्रॉ करना है, तो आप लोग तुरंत जल्दी से विड्रॉ कर लीजिए। एडमिशन विड्रॉ के बाद आप लोगों का रिफंड भी मिलेगा। क्लास स्टार्ट होने से 15 डेज पहले आप लोग विड्रॉ करोगे तो 100% रिफंड मिलेगा। वो सारा चीजें यहाँ पे मेंशन, ये यूजीसी का रूल है, यहाँ पे मेंशन है क्या, 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, है ना, 100% मिलेगा। उसके बाद 15 डेज के अंदर, 15 डेज स्टार्ट हुआ, 15 डेज के अंदर मतलब 13 डेज 12 डेज ऐसा बचा ना, तो अब तक 90%। एंड 15 डेज मतलब आगे चला गया तो 80%। उसके बाद मतलब 30 डेज से अंदर होगा 50%, उसका 30 डेज से पार हो जाएगा तो 0% आप लोगों का रिफंड मिलेगा। एंड रिफंड प्रोसेस कैसा है, आप लोगों को क्या करना है, एयू के वेबसाइट में जाना है, आपको लॉगिन करना है, आप लोग एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के वहाँ पे लॉगिन करने के बाद
आप लोगों को क्या आएगा कि वहाँ पे एक रजिस्टर टू विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए आप लोगों को भेजना होगा, वहाँ पे विड्रॉ कर देना। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देना एंड आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो सारा चीजें देके वेरीफाई कर देना, आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा होता है आप लोगों के पास चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में आप लोगों को रिफंड का प्रोसेस बहुत क्या ही बोलूँ अभी बहुत, वो क्या बोलते हैं ना, जो वो जो वायर्स होता है ना करंट का, बहुत ऐसा बेका वगैरह रहता है, उस तरह है। तो ऐसा नहीं है, एयू में वेबसाइट में जाओगे, लॉगिन करोगे, आप लोग विड्रॉल रिक्वेस्ट दोगे, आप लोगों के पास पैसा भी आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। उसके बाद आता है जो लोग एडमिशन ले लिए हो, तो आप लोगों के पास अभी एनएसपी का स्कॉलरशिप अप्लाई चल रहा है, उसमें आप लोग ईशान उदय का स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आप लोग और भी ओबीसी स्कॉलरशिप, ईशान उदय में क्या होता है, मेरिट बेसिस पे आप लोग 54K टू 60K भी आप लोगों को मिल सकता है स्कॉलरशिप का पैसा। ओबीसी वालों को आप लोगों को 8 to 12,000 लगभग मिल जाता है आप लोगों का पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा। एंड और भी कुछ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, मैं आप लोगों का लास्ट ईयर मैंने वीडियो डाला था कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है एनएसपी का स्कॉलरशिप के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप लोग वो वीडियो जाके देख लो, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस बताया है, वो देख के आप लोग अप्लाई कर दो। अभी आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि कॉलेज में ज्वाइन हो गए तो कॉलेज का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये होगा स्कॉलरशिप के बारे में। अभी आता कॉलेज चेंज कैसे करोगे, कॉलेज और कोर्स कैसे चेंज करोगे। मान लो आपने बीएससी एग्री ले लिया, बीएससी एग्री, या आप लोग मान के चलो कि नहीं फिशरी ले लिया, है ना। आपको क्या करना है, अभी बीएससी एग्री में जाना है, बीएससी एग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सेकंड राउंड आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आप लोगों को 1000 रुपीज और देना पड़ेगा। 1000 रुपीज देके यदि सीट वैकेंट रहता है तो आप लोगों को सीट दे दिया जाएगा, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्टली आप लोगों को सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है एंड आप लोगों का कोर्स वहां पे चेंज करके दे देंगे। आप लोगों को बस 1000 रुपीज एक कुछ प्रोसेसिंग फी ऐसा कुछ होता है, अभी शायद 1000 से 1100 ऐसा हो सकता है, पर एक स्टूडेंट ने बोला मुझे कि 1000 ही है, तो ये आप लोग 1000 वाला थोड़ा कंफ्यूज है, 1000 to 1100 ऐसा हो सकता है। आप लोगों को देके आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एडमिशन ले पाओगे, कोर्स चेंज कर पाओगे विथ कॉलेज। ओके, ये हो गया कैटेगरी वाइज, आप लोग एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। एंड जो लोग एडमिशन ले लिए हो, आप लोगों को क्या करना है, एंटी रैगिंग एफिडेविट बनाना है, वो कोर्ट से बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप लोगों का फॉर्म नंबर 3 वो क्या है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंटी रैगिंग का फॉर्म का अप्लाई प्रोसेस, एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे बनाते हैं वो दे दिया है। फॉर्म नंबर 3 के लिए एक वीडियो है वो दे दिया। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए जो वीडियो दिया था मैं लास्ट स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस, वो वीडियो जाके देख लेना, सेम प्रोसेस है, सेम सारा चीजें है, आप लोगों को वहां पे करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे, है ना। लास्ट जो कट ऑफ होगा मैं आप लोगों को बोल देना चाहूंगा, ये मोपाप वाला से पहले जो कट ऑफ होता है वही आप लोग लगभग कट ऑफ मान सकते हो, आप लोग सेफ जोन में हो। हायर फी के लिए आप लोग देखो 3153 रैंक तक मिला, उसके बावजूद आपका और भी सीट वैकेंट है, लाइक 12 सीट वैकेंट रह गया था मोपाप के लिए, तो आप लोग सोच सकते हो कि 4000 तक चला गया कट ऑफ, है ना। तो मतलब बहुत नीचे चलता है, मतलब कट ऑफ बहुत कम जाता है एचएफसी वालों का। ओके, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं करने का। एंड आगे के जितने भी अपडेट है मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग आप लोग सितंबर नहीं, आप लोग सितंबर में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड वीक में आप लोग सितंबर का। एंड मॉपअप राउंड आप लोग अक्टूबर तक आप लोग एक्सपेक्टेड डेट है ये। जब भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, इससे पहले होने की बहुत संभावना कम है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों का सभी डाउट्स क्लियर हो चुका है। फिर भी नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वीडियो की कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, सी यू सून।